वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष क्लासेस। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं यूपी बोर्ड 2026 का जो नया मॉडल पेपर है वो आपका होने वाला है यहाँ पर 100 नंबर का। तो यहाँ पर देखते हैं क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण जो है 100 नंबर का। तो यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और हिंदी का मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। 301 HF है और 101 बार आ चुका है ये सभी प्रश्न। यहाँ पर हमारा समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और यहाँ पर खंड का पर देखते हैं, हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहला देखते हैं। तो यहाँ पर खंड का है, हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, नासी के तोपखान के लेखक कौन है। तो नासी के तोपखान के लेखक कौन है हमारे, तो यहाँ पर शरद मिश्रा जी हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है हमारे, प्रताप नारायण मिश्रा जी। कौन हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कहानी जो है रचना है वो उसने कहा था, जो है वो चंद्रधर शर्मा जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा साहित्य और संस्कृति के लेखक कौन है। तो यहाँ पर साहित्य और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे हमारे रामविलास शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है हमारा स्मृति रेखाएं विधा किस रचना की है। तो यहाँ पर स्मृति रेखाएं जो है वो किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर संस्मरण हो जाएगा, जो महादेवी वर्मा जी का है। किसका है, महादेवी वर्मा जी का स्मृति की रेखाएं हैं, महादेवी वर्मा जी का है जो स्मृति की रेखा है, संस्मरण विधा है। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा आ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि कौन है। तो यहाँ पर नाभादास नहीं होंगे, केशवदास भी नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पर नरपति नाला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कबीरदास के गुरु का क्या नाम था। तो कबीरदास के गुरु जी का सभी लोग जानते होंगे जो पढ़े होंगे चैप्टर। तो यहाँ पर रामानंद हो जाएगा कबीरदास जी के गुरु जी का। तो ये सभी क्वेश्चन आप तैयार करिए। अगला देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना है, नदी के दीप भी नहीं होगा, महिला आचर फंडीसन नाथ रेणु का है, त्याग पर जैनेन्द्र कुमार का है, और पुनवरा जो है वो हमारा किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा लौंग गलता के लेखक कौन है। तो लौंग गलता के लेखक हमारे कौन हो जाते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी जी। लौंग गलता के लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा राहुल संस्कृत आनंद की रचना कौन सी है। इसमें सभी में से राहुल संस्कृत आनंद की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर राहुल संस्कृत आनंद की रचना हमारी था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा है। तो यहाँ पर जिज्ञासा के बारे में वो यात्रावृत्त के समय राहुल संस्कृत रचना की है। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाते हैं हमारा 10 नंबर का संदर्भ और व्याख्या हो जाएगा। संदर्भ जिसमें हमारा लेखक का नाम और उसके चैप्टर का नाम लिखना है। 2+2 2+2 2+2 5 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके इसी से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर हमने पहचान बता कर रखा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश, मतलब किसी एक गद्यांश, दो गद्यांश में से दिया गया है। तो किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या और उत्तर देना है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा पहचान के अनुसार हम देखते हैं, क्योंकि पहचान हमने पहले से ही बता रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा गद्यांश फंस रहा है कि नहीं पेपर में, जो हमने बता रखा है। तो यहाँ पर पहला आ गया संस्कृति, फिर यहाँ आने वाला है हमारा राष्ट्र के वृद्धि, मतलब राष्ट्र के बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा जीवन, जीवन और संस्कृति, संस्कृति सौंदर्य सौरभ और राष्ट्रीयता के बारे में, जन के बारे में आ गया। तो राष्ट्र का स्वरूप किस चैप्टर का है, राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर का है, राष्ट्रीय संस्कृति आ रही है। तो यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो यहाँ पर बार बार क्वेश्चन में अगर आपको राष्ट्र देखने को मिलता है तो किस चैप्टर का गद्यांश है हमारा, राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर का। तो इसका 5 क्वेश्चन आप संदर्भ और व्याख्या दोनों आराम से करिएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर आराम से मिल जाएगा, और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के। यहाँ पर हम अगला गद्यांश देखते हैं। अगला गद्यांश में हमारा हो जाता है भाषा। यहाँ पर देखते हैं पहचान के अनुसार देखते हैं भाषा। पहले हम पहचानते हैं कि किस चैप्टर का है। तो यहाँ पर भाषा देखते हैं, भाषा आता है, शासक आ जाता है, और यहाँ मुहावरे आ जाता है, ये भाषा सामाजिक आ जाता है। तो किस चैप्टर का है, अगर भाषा दिया गया है तो ये भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर का दिया गया है। किस चैप्टर का, भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर का दिया गया है, जो किसने लिखा, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है, भाषा और आधुनिकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके गद्यांश में बार बार इसके प्रश्न में आपको भाषा और आधुनिकता या सामाजिक
सामाजिक व्यवहार के रूप में आ रहा है। तो यह किस चैप्टर का है? भाषा और आधुनिकता, जो किसने लिखा है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। यहाँ पर सम देखिए, सम समाज और सामाजिक व्यवस्था के बारे में आ रहा है, सया भाषा और आधुनिकता के बारे में आ रहा है। तो किस चैप्टर का है? भाषा और आधुनिकता, जो किसने लिखा? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी ने लिखना है। और यहाँ पर इसका गद्यांश का आपको लेखक का संदर्भ और व्याख्या दोनों कर दीजिएगा, आपको 10 नंबर इस पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका पहला नहीं आता तो दूसरा भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर वाला आ जाता है हमारा क्या? पद्यांश। पद्यांश में हम इंपॉर्टेंट पद्यांश आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पद्यांश जो है हमारा 10 नंबर का, ये भी होने वाला है। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखा है नील परिधान के बीच सुकुमार आ गया, सुकुमार आ गया। फिर यहाँ पर देखिए अधखुला अंग आ गया, और क्या आ गया हमारा? बिजली का फूल आ गया, मेघवन आ गया, गुलाबी रंग आ गया, और यहाँ पर घनश्याम आ गया, गिरते आ गया, मंडल आ गया। ये देखते हैं तो ये किस चैप्टर का है हमारा? ये हमारा किस चैप्टर का है? तो ये हो जाएगा हमारा श्रद्धा मनु नामक चैप्टर। किस चैप्टर का? श्रद्धा मनु नामक चैप्टर का हो जाएगा, जिसमें गुलाबी रंग और ये सभी आपको पहचान, सुकुमार रंग और कौन हो तुम, ये सब अगर पूछ रहा है तो यह किस चैप्टर का है? हमारे श्रद्धा मनु नामक चैप्टर का है। तो यहाँ पर पद्यांश देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, और इसका संदर्भ और व्याख्या आप जरूर करिएगा, क्योंकि इसी से आपको नंबर मिलता है। संदर्भ और व्याख्या अगर सही है तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को आप तैयार कर लीजिए, बढ़िया इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये जरूर देखने को मिलेगा। इसका 5 क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, और इसी पहचान को आप तैयार कर लीजिए। मान लीजिए आपको पहला वाला नहीं आता तो यहाँ पर दूसरा वाला अथवा में दिया गया है हमारा पद्यांश। जो पद्यांश है हमारा दूसरा वाला जो दिया गया है अथवा में, तो यहाँ पर देखते हैं मनुज आ रहा है। क्या आ रहा है? मनुज आ रहा है। और यहाँ पर देखिए मनुज आ रहा है, विज्ञान के बारे में दिया गया है, आलोक अंगार के बारे में दिया गया है, और पाताल के बारे में दिया गया है। मनुज के बारे में अगर बार बार आता है या विज्ञान के बारे में बार बार आता है तो किस चैप्टर का है? और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा किसका? अभिनव मनुष्य का। अभिनव मनुष्य नामक चैप्टर है हमारा, अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य नामक किस चैप्टर किसने लिखा है? तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये चैप्टर आप जरूर तैयार करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा 5 नंबर में आ जाते हैं। 5 नंबर में हमारा आ जाता है 3+2 का। 3+2 मतलब हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय मतलब हमारे क्लास 12th में साहित्य परिचय लिखना रहता है। क्या है? लिखना रहता है साहित्यिक परिचय, मतलब उनके साहित्य के बारे में लिखना रहता है। और इनके 2 रचना लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। और 3 नंबर उनका साहित्य परिचय का रहता है, 2 नंबर उनके रचना का रहता है। तो अधिकतम इसमें कितना वर्ड लिखना है? 80 वर्ड। और जो इंपॉर्टेंट रचना है मतलब उसको लिखना है 2 रचना को। और यहाँ पर देखते हैं किन किन का इंपॉर्टेंट है, किन किन का लेखक का हमारा इंपॉर्टेंट साहित्य परिचय है। तो यहाँ पर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर हमारा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो हो जाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा साहित्य परिचय में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को देखना है, और किसको देखना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड 2026 के हर सेट में ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो हम यूपी बोर्ड 2026 का मॉडल पेपर दिखा रहे हैं। अभी तक हम देख रहे थे लेखक का, लेकिन अब हमें देखना है कवि का। सेम तरीका यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं 3+2 का यहाँ पर भी दिया गया है, रचना उनका जरूर लिखना है और उनके साहित्य के बारे में आपको जरूर लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। पहला इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त जी का हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जो है वो इंपॉर्टेंट में दी गई है। और जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हमारा इंपॉर्टेंट है। और जयशंकर प्रसाद जी हमारे इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय आपको तैयार करके जाना है। फिर तीसरे हमारे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का आपको जरूर पेपर में तैयार करके जाना है। अगर सुमित्रानंदन पंत का पेपर में तैयार करके जाएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और ये सभी आप तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड 2026 में यही साहित्य परिचय आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला है हमारा 6 नंबर पे आ जाता है बहादुर कहानी। बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी आपको कम से कम 80 वर्ड लिखने को मिलेगा। 80 वर्ड लिखने को मिलेगा। और कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आप तैयार करके जाइएगा बहादुर कहानी अथवा पंचलाइट या हमारा लाठी कहानी। लाठी कहानी कम आता है पेपर में, इसलिए हमने अथवा में दिया गया है। पंचलाइट और बहादुर कहानी अवश्य आप तक पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि ये 80 शब्द में आपको लिखना है, और आपको 5 नंबर इसमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही कहानी आपको 3 कहानी है पेपर में और तीनों कहानी फिक्स है। 7 नंबर बताने वाले हैं
स्वपठित खंड काव्य है। यहाँ पर स्वपठित खंड काव्य जो है उनके आपके जिला के अनुसार आएगा, क्या आएगा, जिला के अनुसार, और इसमें भी अधिकतम 80 वर्ड लिखना है और आपको 5 नंबर मिलेगा। ये आपके जिला के अनुसार जिस प्रकार बटा है। तो पहला देख लेते हैं हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है, रसिम रथी। रसिम रथी खंड काव्य किसी दोनों में से कोई एक लिखना है, अथवा में दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर लिखिएगा, आपको पूरा 80 वर्ड लिखना है, मतलब 1 से 1.5 पेज कर आपको सुंदर से लिखना है। कॉपी किस प्रकार लिखनी है वो भी हम बताने वाले हैं। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे आयुष क्लासेस से, और हम सभी चीज बता रहे हैं यहाँ पर। फिर हमारा दूसरा है इंपॉर्टेंट सत्य की जीत। खा वाला देख लेते हैं, सत्य की जीत। अगर आपके जिला में सत्य की जीत चलती है, आप अपने टीचर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर सत्य की जीत चल रही है तो आपको सत्य की जीत के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर अथवा भी है, सत्य की जीत खंड काव्य द्रौपदी का चित्रण। तो यहाँ पर द्रौपदी का चित्रण किस प्रकार किया गया है उसके बारे में आपको सत्य की जीत पे देना है। गाँव वाले में हमारा दिया गया है खंड काव्य मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ अगर आपके चैप्टर में है तो मुक्ति यज्ञ आप करिए, अगर चैप्टर में आपके नहीं है मुक्ति यज्ञ या आपके सिलेबस में नहीं है मुक्ति यज्ञ तो आपको ये मुक्ति यज्ञ नहीं पढ़ना है। जो आपके चैप्टर में है जिला के अनुसार उसी को आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर हमारा घाव वाला आ जाते हैं त्यागपथी। त्यागपथी अगर आपको घट्टा के बारे में आपको पता है, आपके चैप्टर में है, आपके जिला के अनुसार है, तो यहाँ पर त्यागपथी आपको तैयार करके अवश्य जाना है। फिर यहाँ पर हमारा आ जाते हैं अथवा में लगा हुआ है त्यागपथी, ये भी है त्यागपथी आपको यहाँ पर तैयार करके जाना है, 80 वर्ड में कम से कम लिखना है। फिर अगला है हमारा आठवां हमारा देखते हैं संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश आने वाला है। तो यहाँ पर संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश में हमारा 7 नंबर पड़ा है। मैंने पहले ही बता रखा है 7 नंबर में इंपॉर्टेंट में, और पहचान भी बता रखी है। तो यहाँ पर हमारा देख लेते हैं पहचान। भारत देश हो गया हमारा, यहाँ पावनी हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा विश्ववंश हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाषा और संस्कृत भाषा के बारे में, और भारत देश के बारे में आ जाएगा, महाभारत के बारे में आ जाएगा, रामायण के बारे में आ जाएगा, महाकाव्य के बारे में आ जाएगा, और यहाँ पर भाषा के बारे में बार बार अगर आता है तो ये किस चैप्टर का है, संस्कृत भाषा महत्तम नामक चैप्टर का है। मतलब कि भारत में जो संस्कृत भाषा महत्तम का वो दिया गया है दर्जा, वो संस्कृत भाषा महत्तम नामक चैप्टर का है। इसका संदर्भ लिख दीजिएगा और इसका व्याख्या कर दीजिएगा कि किस प्रकार हमारे भारत देश में संस्कृत भाषा का महत्व दिया गया है, और किस प्रकार रामायण और महाभारत का तृप्त हुआ है, किस प्रकार संस्कृत में हमारे महाकाव्य लिखे गए हैं और काव्य लिखे गए हैं, और किस प्रकार रामायण लिखा गया है संस्कृत भाषा में और इसका क्या महत्व है, उसके बारे में आपको व्याख्या में लिख देना है। अगर आप व्याख्या में लिख देंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 7 नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर आपको संस्कृत के गद्यांश से। आ जाते हैं, अगर मान लीजिए पहला नहीं आता तो यहाँ पर अथवा का ऑप्शन है। तो यहाँ पे महापुरुष के बारे में दिया गया है। उच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। देश के खिलाफ, मतलब पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ उन्होंने क्या बनाया था, महामना मालवीय ने जो था, महामना मालवीय था, उसने महापुरुष के रूप में लाला लाजपत राय के साथ उच्च न्यायालय में मीठे बोल के रूप में अपने राष्ट्र को जीतने का प्रयास किया था। तो इसी प्रकार आपको महामना मालवीय का ये चैप्टर है, क्योंकि उन्हें महापुरुष भी माना जाता है। तो इस चैप्टर का आपको संदर्भ और व्याख्या लिख देना है। आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर। ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा श्लोक। इस श्लोक में आ जाएगा पद्यांश में देखते हैं हमारा कौन कौन सा श्लोक आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला है हमारा, यहाँ आ जाएगा रूपराड़ी हमारा यहाँ निम्नलिखित संदर्भ करना है। श्लोक किस चैप्टर का है, यहाँ पर पद्यांश का है। तो यहाँ पर सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर का है, वर्षाली और वर्ष तमोचे। मतलब इसका आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है और लिख देना किस चैप्टर का है। तो यहाँ पर सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर का है। तो यहाँ पर ये लिख देना सुभाषित रत्नानी और इसका व्याख्या लिख देना। आपको 7 नंबर, 2 लाइन में आपको 7 नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ इसका अथवा बताने वाले हैं। के साथ हमारा अथवा वाला दिया गया है। तो यहाँ वज्रापी कठोर और कुसुमती, तो यहाँ पर ये भी चैप्टर हमारा किस चैप्टर का है, सुभाषित रत्नानी नामक चैप्टर का है। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में दोनों चैप्टर और जातक कथा भी इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये तीनों चैप्टर आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। आ जाता है हमारा 10 नंबर में वीर रस अथवा शांत रस की
परिभाषा और उदाहरण लक्षण सहित आपको देना है। तो यहाँ पर वीर रस और शांत रस आप तैयार करके जाना, यहाँ पर पेपर में इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 नंबर का है। कितने नंबर का? 2 नंबर। 1 नंबर लक्षण का और 1 नंबर उदाहरण का। फिर खा वाला है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देनी है। कितने नंबर में? 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर में आने वाला है। फिर अगला है हमारा दोहा, दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई छंद उदाहरण का आपको देना है लक्षण सहित। इसमें भी आपको कितने नंबर मिलने वाला है? 2 नंबर। 2 नंबर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जो 5+2 है। मतलब 5+2 और 7+2 हो गया है, मतलब 9 नंबर का है यहाँ पर। तो आपके 7 नंबर लिखावट के और 2 नंबर राइटिंग के, मतलब क्या क्या आप लिखने हैं। तो यहाँ पर आ जाता है ग्रामीण। पहला है ग्रामीण रोजगार योजना। पर आप ग्रामीण में, गांव क्षेत्र में क्या रोजगार मिलता है और क्या योजनाएं होती हैं। फिर दूसरा है हमारा वर्तमान युवा दशा और दिशा। मतलब युवा में जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो युवा में दशा और दिशा है वो किस प्रकार है। फिर हमारा प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व क्या है। मतलब प्रजातंत्र में, प्रजा में राजनीतिक जो दल है उसका महत्व क्या है। और फिर अगला है मेरे प्रिय कवि। मेरे प्रिय कवि पर आप तैयार कर लीजिएगा। और ग्रामीण रोजगार, और यहाँ पर आ जाएगा कभी कभी पर्यावरण प्रदूषण पर आ जाता है। और एक आपको पत्र लेखन लिखने को आएगा। पत्र लेखन यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन पत्र लेखन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। कितने नंबर में? 5 नंबर में। तो पत्र लेखन आप तैयार करके जाइएगा। इसी के साथ हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए नया मॉडल पेपर लाने वाले हैं। इसी के साथ बने रहिए। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।